हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज में आपका एक डे 6, जिसमें हम आज करेंगे ग्लूट और इनर थाई मसल्स के लिए एक्सरसाइज। तो इनर थाई और ग्लूट को खोलना बहुत इजी है अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं। सब कोटना आसना की पोजीशन लेंगे, जिसमें लेग वाइड रहेंगे, टोज अपोजिट में रहेंगे, कमर पे हाथ रख सकते हैं और नीज बाहर की तरफ बेंड होंगे। आपने आगे की तरफ इस तरीके से बेंड नहीं करना है। आपके नीज जो है वो बाहर टो की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे आपके इनर थाई पे आपको स्ट्रेच फील होगा, ग्लूट में स्ट्रेच फील होगा। बॉडी वेट आपका टोज पर रहेगा। तो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है और ऊपर की तरफ आना है। आपने झटके से नीचे नहीं जाना और झटके से एकदम से ऊपर नहीं आना। इस तरीके से आपने 10 से स्टार्ट करना है। 10-10 के 3 सेट्स करने हैं या 20-20 के सेट्स कर सकते हैं। लास्ट में आपने होल्ड करना है 5 सेकंड्स तक। देन उसके बाद में आपने इस तरीके से अप एंड डाउन बाउंस करना है। देन रिलैक्स। तो सांस भरते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो इनर थाई और ग्लूट का ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब अगर आपके सिटिंग आवर ज़्यादा होते हैं, आपका लोअर बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, तो इसी को हाथ ऊपर करके आपने होल्ड करना है नीचे की तरफ जाते हुए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। सिटिंग आवर्स जब हमारे ज़्यादा होते हैं तो आपने देखा होगा लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, हमारी इनर थाई मसल स्टिफ हो जाती हैं, जिसे खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसके लिए लेग वाइड करके आपने ऐसे किक साइड्स किक करने हैं। साइड्स किक आप 10-10 के या 15-15 के 2 सेट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ इनर थाई की ये डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें साइड में आपकी लोअर बैक की तरफ स्ट्रेच फील होगा। आपके साइड्स जो है कोर मसल्स जो होती है वो स्ट्रेंथ में आती है और थोड़ा स्टमक भी कम होता है। तो एक बार फिर से लेग वाइड करेंगे, वॉरियर पोज करेंगे, ये वॉरियर की पोजीशन। देन एक्सेल डाउन। आपने त्रिकोण आसन करना है। त्रिकोण आसन में कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम नीचे की तरफ जाएं। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पाते हैं तो आप नी तक अपना हाथ को रख सकते हैं या पैर के आगे ब्लॉक रख सकते हैं। देन इनहेल एंड एक्सेल डाउन। आपने फोकस करना है आपकी दोनों हील जो है एक अलाइनमेंट में हो, एक लाइन में हो। देन ऊपर की तरफ मिडिल फिंगर की तरफ देखिए। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अगर नहीं हो पाता है तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप इसे करेंगे। नेक्स्ट आसन के लिए आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने चेयर लेके आना है, साइड लंजेस करने हैं। साइड लंजेस में स्कंदासना जिसको बोलते हैं, उसकी एक तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो खड़े होकर पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोलिएगा। चेयर के सपोर्ट से आप इसको बैलेंस बना सकते हैं। आपने साइड में नी को बाहर की तरफ निकालकर और अप एंड डाउन करना है। आप अगर पूरा नीचे जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। आप अपने स्टेज के अकॉर्डिंगली जहां आपको पेन आ रहा है वहां पर रुक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो आपने यहाँ पे 5 और 5 यानी कि टोटल 10 करना है। आप देखिए मैं इस तरीके से बैठ सकती हूँ। आप अगर चाहे तो आप में अगर फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी है एंकल में तो आप भी इस तरीके से बैठ सकते हैं चेयर के सपोर्ट से। तो अगर आपका हो सकता है हील ऐसे अप हो जाए और आप बैठ ना पाएँ तो घबराइए नहीं। धीरे धीरे अगर आप ग्लूट को पीछे की तरफ प्रेस करके रखेंगे तो एक दिन ये ज़रूर होगा। या अपने ग्लूट के नीचे कोई ब्लॉक या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख ले, क्यूशन रख ले, जिससे कि आप बैठकर अपनी इनर थाई मसल्स को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। तो वापस आ जाइए। 5-5 के ईच राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से चेयर को हटा देंगे हम। नेक्स्ट हम इसको नॉर्मली फ्लोर पर पे हाथ रख के तब भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फ्लोर पे हाथ रख के देन एक्सेल डाउन। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। इनहेल एक्सेल। यहाँ पर बैठकर आप इसे होल्ड करेंगे नमस्कार की पोजीशन में, या अपने अकॉर्डिंगली आप इसे 5 to 10 ब्रीथ तक होल्ड करेंगे। देन साइड चेंज। इनहेल होल्ड 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। स्लोली अप। रिलैक्स। जैसे गए हैं वैसे कोशिश करिए वैसे ही तरीके से आने की।
अब बैठकर परिवृता जानु शीरासना की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें एक पैर फोल्ड रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सेल डाउन। अपोजिट वाला हैंड आपने टो पे टच करके वापस आना है। आप बिगनर हैं तो हो सकता है आगे से आपका हाथ रहेगा, लेकिन कोशिश करिए आपका हाथ कान के पास रहे। अगर आपका टो टच नहीं हो रहा, स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, योगा स्ट्रैप को। तो यहाँ पे आपने शोल्डर जो है नी के बार हर बार टच करके आना है, या आप इस तरीके से 5 टाइम्स अप एंड डाउन कर सकते हैं। करने के बाद इसे हम लास्ट में होल्ड भी करेंगे। तो आपके यहाँ पे 5 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद में दोनों हाथ ऊपर करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। आपका हाथ ऊपर वाला कान के पास रहेगा, दूसरा हाथ आप फ्लोर पे रख सकते हैं ताकि ऊपर वाला जो शोल्डर रहेगा वो मैक्सिमम पीछे की तरफ आप रोल कर सकें। तो आपने ऊपर मैक्सिमम सीलिंग की तरफ देखना है। अगर आपका हाथ टच ना हो तो स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। देन साइड चेंज, एक पैर फोल्ड रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ सीधे, एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं होगी। हर बार शोल्डर आपने नी पर टच कर तब आना है। 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट हम इसे होल्ड भी करेंगे। देन एक्सेल डाउन, टो आपने ग्रिप किया, मैक्सिमम ऊपर सीलिंग की तरफ देखा, देन 5 ब्रीथ तक होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो हमारा ये कंप्लीट होता है परिवृत जानु शीरासना, जिसमें हमारी इनर थाई के लिए। लास्ट में हम बटरफ्लाई ज़रूर करेंगे इसके लिए, ताकि हमारी इनर थाई मसल जो है वो रिलैक्स हो सके। अगर आप बिगनर हैं, ज़्यादा आपकी नी फ्लोर की तरफ नहीं जाते, आप इस तरीके से हाथों को प्रेस भी कर सकते हैं। हाथों से प्रेस करने पे आपको ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए मेरे फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज को, ताकि आप भी वो अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।